अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने लास्ट टाइम सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम फर्दर आगे देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सी में। हमने इंटीजर को देखा था कि इंटीजर क्या होता है, फिर इंटीजर की टाइप्स को देखा था, फिर फ्लोट को देखा था, फिर फ्लोट की टाइप्स को देखा था कि फ्लोटिंग डाटा क्या होता है। आज हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होती है। व्हाट इज कैरेक्टर डाटा? टू स्टोर अ कैरेक्टर डाटा टाइप चैट इज यूज्ड। चैट आपको पता है, आप लोग जब बात करते हैं कैरेक्टर टाइप वेरिएबल यूज 1 बाइट इन मेमोरी। अब इसकी स्पेस देखें ना, 1 बाइट। लास्ट टाइम आपने जितने भी पढ़े हैं उसमें मिनिमम 2 बाइट थी, मैक्सिमम 10 बाइट्स। तो कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर सिर्फ 1 बाइट स्पेस रिक्वायर्ड है। Character values are included in single quotes. In C language, for example, ये क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर डाटा टाइप है और इसके ऊपर देखें ये सिंगल कॉमा लगा हुआ है, ये सिंबल कोटेशन होती है। इसी तरह ए एक कैरेक्टर है और इसके ऊपर ये सिंगल कोटेशन। When we store a character in character type variable, ASCII value of that character is stored in it. ASCII आपको पता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के जो कोड्स हैं हमारे कीबोर्ड के हवाले से, उसमें ये वैल्यूज स्टोर की जाती है। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, G फॉर कोड, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट I फॉर इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये कोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, इन दिस कोड ईच कैरेक्टर इज असाइंड अ यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू। यानी कि हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है या जो हमारे मशीन है या जो डिवाइस है वो बाइनरी बेस्ड होती है, न्यूमेरिक वैल्यूज को एक्सेप्ट करती है। तो हमारे कैरेक्टर जिस तरह से ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, सी एक, तो कंप्यूटर हमारा ए बी सी को नहीं समझता। तो हमने क्या किया हुआ है, ए बी सी के कोड्स बनाए हुए हैं। हम उन कोड्स की बेस पे इसे अंडरस्टैंड करवाते हैं अपने सिस्टम को कि अब आपको ये वैल्यू दी जा रही है, अब आपको ये वैल्यू दी जा रही है। तो ये हमारे पास है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो कैरेक्टर डाटा टाइप क्या है बेटा, कि कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए पहली चीज चैट को यूज किया जाता है, 1 बाइट मेमोरी में लेती है, सिंगल कोटेशंस में से लिखा जाता है, ये सिंगल कोट्स में से लिखा जाता है। और जब भी हम कोई वेरिएबल स्टोर करते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप में तो उसकी वैल्यू ASCII के मुताबिक होती है। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और ASCII के कोड्स न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं। ये हमारे पास था कैरेक्टर डाटा टाइप के हवाले से, कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होती है। उसके बाद हाउ कैरेक्टर्स स्टोर्ड, एक हमारे कैरेक्टर्स की स्टोरेज कैसे होती है। When we store a character in character data type variable, ASCII value, that character is stored in it. ये हमने अभी बात की है पहले भी कि ASCII value में उसे convert करके numeric। ASCII stands for, in this code each character assigned a value, like देखिए ये code for A is 65, A का मतलब capital A का 65 और capital B का मतलब है 66। As character type variable contains numeric ASCII codes, arithmetic operation can be performed at them। यानी कि जितने भी ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, वो सारे के सारे इनके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर ABC के ऊपर परफॉर्म नहीं होते, बल्कि वो उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज जो हमने ASCII कोड के अंदर स्टोर की हुई होती हैं, उस बेस पे हम परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ तक तो हमारे पास था क्या, कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर में जो सबसे अहम चीज थी वो था एक कैरेक्टर्स ASCII को फॉलो करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। यानी कि जो सिंबल होते हैं प्लस का, माइनस का, ये सिंबल जो है ये एक्चुअली ऑपरेटर है। मसलन for example plus symbol is used to add to numeric value written on
बोथ साइड, कि आपकी जो प्लस है ये एडिशन के लिए, इसी तरह आपका जो माइनस होगा वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होगा। तो ये जो आपके सिंबल है ये एक्चुअल क्या है, ये ऑपरेटर्स है जिनकी बेस पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब इसकी मल्टीपल टाइप्स है ऑपरेटर्स की। जो आपके सामने शो हो रही हैं कि सी के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी कि प्लस माइनस, और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है। हमने ऑपरेटर की टाइप पढ़ी अरिथमेटिक, अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है क्या। The operator that are used to perform arithmetic operations on numeric data, arithmetic operator यानी कि जो arithmetic operations के लिए यूज होते हैं, these operations can operate on numeric variable or constant। ये हमें पता है कि करेक्ट जो है उन्हें numeric में स्टोर किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, द सिंबल इक्वल जिसे आप कहते हैं इसे असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल का है अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, और असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल के लिए। और इक्वल को नॉर्मली हम यूज करते हैं अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। मसलन हम कहते हैं वेरिएबल x इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, 1 की वैल्यू को स्टोर किया अपने वेरिएबल x के अंदर बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल है जिसे हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, तो सी लैंग्वेज स्टेटमेंट इन विच असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इज कॉल्ड असाइनमेंट। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हमारे पास असाइनमेंट का ऑपरेटर या इक्वल का ऑपरेटर यूज होता है। मसलन किसी वेरिएबल के अंदर हमने कोई एक्सप्रेशन स्टोर किया, इट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू और रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू या उसका रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए। द नेम ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि हमने कहा था x इक्वल टू 1। तो अगर हम 1 इस तरह से लिख दें तो अब हमारे पास क्या हो गया, वो एनिमल। लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल और राइट साइड पे वो वैल्यू। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बेटा हमारे जो है वो है कि कंपाउंड असाइनमेंट क्या होती है। अगर हमारे पास असाइनमेंट क्या था, सादा लफ्जों में मैंने आपको बताया था कि इक्वल का जो साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपाउंड असाइनमेंट क्या है, an assignment statement that is used to assign one value to more than one variable। मसलन ये देखिए एग्जांपल, a b इक्वल टू 10, यानी कि a b इक्वल टू 10, b b इक्वल टू 10, a इक्वल टू b इक्वल टू 10, कि a की वैल्यू भी 10 है, b की वैल्यू। इसमें देखें दो जगह पे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल के साइन आए हैं, एक यहाँ पे a इक्वल टू b के लिए और एक b इक्वल टू 10 के लिए। तो हमने ने कहा कि ये हमारे पास बेटा क्या है, ये कंपाउंड असाइनमेंट हो गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये देखें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेटर इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट। यानी कि कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर को जब हम कंबाइनली यूज, अब अरिथमेटिक क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे के सारे अरिथमेटिक है। तो जब हम इन्हें असाइनमेंट के साथ देखें, प्लस असाइनमेंट, माइनस असाइनमेंट, मल्टीप्लाई असाइनमेंट, डिवाइड असाइनमेंट, परसेंटेज असाइनमेंट, तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो इनके साथ जब हमने ये यूज किया तो हमारे पास क्या बन गया, ये कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो ये मोर देन वन ऑपरेटर जब हमने इकट्ठे कर दिए तो ये हमारे पास बन गया कंपाउंड ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अ डबल प्लस साइन इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी कि जब हम डबल प्लस को यूज करते हैं तो वो हमारा कौन सा, इंक्रीमेंट का मतलब होता है वैल्यू को इंक्रीज करना। इट इज अ यूनरी ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू ऐड 1 टू द करंट वैल्यू ऑफ, यानी कि अगर लिखोगे ना a प्लस प्लस तो इसका मतलब है a में 1 ऐड कर दो। अगर लिखोगे ना 1 प्लस प्लस तो इसका मतलब है 1 में 1 है,
यानी कि जहाँ पे भी डबल प्लस आएगा इसका मतलब है कि इसको वन इंक्रीमेंट यानी कि एक बढ़ा दो, एक इंक्रीमेंट कर दो। इट कैन बी यूज बिफोर और आफ्टर। ये देखो एक्स प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स, दोनों का मतलब एक ही है कि इसमें भी प्लस वन और इसमें प्लस वन। 14 प्लस प्लस, अब देखो ये प्लस प्लस सिर्फ वेरिएबल के साथ होता है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम जब वेरिएबल के साथ, क्योंकि हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आज हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स वेरिएबल वैल्यूज होती है, इसलिए हम इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ नहीं कर सकते। अब जिस तरह हमने प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए पढ़ा, इसी तरह माइनस माइनस डिक्रीमेंट के लिए, यानी कि वैल्यू को कम करने के लिए, ये -1 के लिए यूज होता है हमारे पास। अ डबल माइनस साइन इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि उसके अपोजिट सारी बात, वहां पे डबल प्लस था, यहाँ पे डबल माइनस है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वही यूनरी ऑपरेटर है, यूज टू सब्ट्रैक्ट वन, वहां पे ऐड वन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे प्लस वन होता है, वहां पे इंक्रीमेंट के अंदर जहाँ पे डबल प्लस होता है वहां पे प्लस वन मतलब होता है, और डिक्रीमेंट के अंदर यहाँ पे डबल माइनस है, इसका मतलब है -1। ये कांस्टेंट के साथ यूज नहीं हो सकता, ये हमें पता है। ये एक्स के साथ इस दोनों तरह से, यानी कि पहले लगाओ या बाद में लगाओ, पॉसिबल है, लेकिन कांस्टेंट के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन मीन्स जो किसी के साथ रिलेशन बनाने के लिए यूज होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड रिलेशन एक्सप्रेशन। रिलेशनल ऑपरेटर और उसके ऑपरेंड जिनके साथ वो ऑपरेटर लगाया गया है, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है। द ऑपरेंड्स में बी कांस्टेंट और वेरिएबल, ये वैल्यूज कांस्टेंट भी हो सकती हैं, वेरिएबल भी हो सकती हैं। ऑपरेंड शुड बी सेम टाइप। आफ्टर इवेल्युएशन a relational expression generate true or false, यानी कि उसका रिलेशन ए अगर बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे, अगर ए की वैल्यू बढ़ने के साथ बी की वैल्यू भी बढ़ती है तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमें आंसर करता है कौन, रिलेशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, द सिंबल यूज्ड इन कंपाउंड एक्सप्रेशन आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि कंपाउंड एक्सप्रेशन में, मसलन ये आपने एंड और नॉट, ये गेट्स पढ़े होंगे, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं सी वैल्यू के। उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल एक्सप्रेशन में जब हम लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि एंड और या नॉट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन में यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, और इसके नतीजे में कैलकुलेशन के हमें मिलता क्या है, सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू हमें एट द एंड जो है वो मिलती है एज एन आंसर। उसके बाद व्हाट इज एंड ऑपरेटर, if the relational expression on both sides of and generates true, final result is true। and का मतलब क्या होता है, मसलन आपके साथ एक क्वेश्चन है और वो कहता है कि a and b, a and b, इसका मतलब है कि आपका a और b का, a and b, आपका a और b अगर दोनों का आंसर ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू, यानी कि ये ए और एंड का सिंबल और बी, अगर ए का आंसर ट्रू है और बी का आंसर भी ट्रू है तो आपका ऑपरेटर जो है वो एंड का, अदरवाइज एंड ऑपरेटर काम नहीं करेगा। और इसके लिए सिंबल कौन सा होता है, ये डबल एंड वाला। दोबारा से, एंड कब होता है, जब आपकी दोनों साइडें, एंड के दोनों साइडें ट्रू हो, दो चीजें जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स हुई तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब और में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू, और के अंदर कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू। एनी ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ आर जनरेट्स ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू। और एंड के लिए सिंबल डबल एंड और के लिए सिंबल ये दो स्ट्रेट लाइन या और, ये एंड और आर का
एक कंपैरिजन। जी बेटा, यहाँ तक हमारी थी आज की क्लास। हम एक क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं अपनी क्लास का। सबसे पहले कैरेक्टर डाटा टाइप्स क्या थी, उसमें हमने पढ़ा कि कैरेक्टर डाटा टाइप को चैट में स्टोर करते हैं, 1 बाइट मेमोरी में लेती है, सिंगल क्वोटेशन के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। उसके बाद एस्की के अंदर ये वैल्यूज स्टोर होती हैं। एस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और एस्की कोड क्या होता है बेटा, न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करता है हमारे हर कैरेक्टर को। ये कैरेक्टर डाटा टाइप में हमने पढ़ा। उसके बाद कैरेक्टर स्टोर कैसे होते हैं, तो हमने कहा कि एस्की में स्टोर होते हैं। एस्की स्टैंड्स फॉर हमने पहले पढ़ लिया है, हर एस्की कोड को हम न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ये एग्जांपल आपको सामने बताई हुई है कि A65 और B66, और उसके बाद अरिथमेटिक यूनिट ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, वो सारे के सारे हम एस्की पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यूज पे लग सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होता है, तो हमने कहा कि जो भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे उसे हम कहते हैं कि वो ऑपरेटर है। जिस तरह से कोई भी सिंबल यानी कि प्लस का या माइनस का, ये जिस तरह सिंबल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। उसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, रिलेशनल अरिथमेटिक की हमने बात की, प्लस माइनस, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके एग्जाम्पल, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद ऑपरेशंस कैन ऑपरेट ऑन न्यूमेरिक, क्योंकि एस की न्यूमेरिक वैल्यू कैरेक्टर में स्टोर करता है, उस बेस पे हम इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये इक्वल का साइन जो है बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका असाइनमेंट है ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास, आप वेरिएबल में जब कोई स्टेटमेंट स्टोर करेंगे बाय यूजिंग इक्वल साइन, तो आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा वैल्यू, वन वैल्यू टू मोर देन वन, एक वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल्स में स्टोर करवा देते हैं, जिसकी मिसाल यहाँ पे है, यानी कि जिसमें आप ज्यादा एक से ज्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे आप किसी ऑपरेटर को साथ असाइनमेंट यूज करेंगे, यानी कि प्लस इक्वल टू, ये था कंपाउंड असाइनमेंट कि एक से ज्यादा असाइनमेंट। अब है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइनमेंट के साथ ऑपरेटर, ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या परसेंटेज, ये सारे ऑपरेटर हैं, इनके साथ अगर हम इक्वल लगा देंगे तो वो हमारा क्या है, असाइनमेंट है। उसके बाद इंक्रीमेंट का मतलब है प्लस, तो हम सी लैंग्वेज में इंक्रीमेंट के लिए डबल प्लस यूज करते हैं, यानी कि प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, और ये 1 का इंक्रीमेंट करता है। इसको लिखने का तरीका है, वेरिएबल के बाद या वेरिएबल से पहले लिख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के साथ इसे नहीं लिख सकते। इसी तरह हमारे पास इसका अपोजिट डिक्रीमेंट है, यहाँ पे प्लस प्लस इंक्रीमेंट में, तो डिक्रीमेंट के अंदर माइनस माइनस, ये -1 के लिए यूज होता है या सब्ट्रैक्ट 1 के लिए। लिखने का तरीका वही है कि वेरिएबल से पहले या बाद में लिख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के साथ हम इसे यूज नहीं करते नॉर्मली। ये हमारे पास डिक्रीमेंट का मेथड होता है। उसके बाद रिलेशनल एक्सप्रेशन, जब हमने रिलेशन क्रिएट करना हो तो वहां पे हम कौन सा करते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन। लॉजिकल ऑपरेटर, जब हम किसी एक्सप्रेशन के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करें, यानी कि एंड और नॉट को, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनता है। combination of relational expression and logical operator is called logical expression। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है, अगर एंड के साथ दोनों वेरिएबल, यानी कि एंड के वेरिएबल ट्रू हो तो आंसर ट्रू, और अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स, और इसके लिए सिंबल डबल एंड यूज होता है। इसी तरह
और में हमारे पास इसके अपोजिट, एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है, जबकि और में अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू। इसके लिए सिंबल ये और का यूज होता है। ये बेटा हमारी क्लास थी आज की।